तो भाई दर्द नहीं है, वो भाई एक मोमड़न था, उसका एनकाउंटर करा दिया, जो एक ठाकुर था इसका इसको बचा दिया। इसको भी मारना चाहिए। ये तो ब्राह्मण, ये भी तो ब्राह्मण थे, विराज पाठक। इसको मारना हाँ मानना, अपराधी अपराधी होता है, कोई अपराधी होता है ना, किसी की इसको कोई क्यों जात बख्शा ही नहीं होती है। इसको क्यों अगर बख्शा जात गया? के आधार पर अगर न्याय दिया जाएगा तो किसी को न्याय नहीं मिल पाएगा। इसको क्यों बख्शा गया अभी तक? जातिवादी से कोई मतलब नहीं है सर। तुरंत मारा जाए। क्या शासन ने गोली मारी तो इसके मतलब पैरों में गोली मारी, सीने में क्यों नहीं मारी? सीने में तुरंत मारती, इसको तुरंत खत्म करना था। हम तो ये चाह रहे हैं कि छोटे छोटे बच्चे भयभीत हैं, सब घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं। वो कहते हैं कि घर से बाहर निकलेंगे तो हमको भी पटकेगा कोई। ऐसे ही मानना चाहिए। बाकी मांस पूरे में फैलना चाहिए, क्योंकि हमें धमकियां दी जा रही हैं कि अगर कोई कार्रवाई की तो आगे देखो क्या होता है, तुम लोगों को भी मार दिया जाएगा। मतलब आप लोग, वो तो पूछ रहा था कहाँ आ गए आप। जब मैं निकली भी नहीं थी तब मैंने झूठ बोल दिया था कि हम इटावा आ गए। जब वो बोला मैं इटावा आ गया हूँ, मैं एटा आ गया हूँ, तो मैंने कहा जल्दी करो, वो एटा आ गया बेटा जल्दी करो। मैं 2 घंटे में सुखाबाद आ गई। तो फिर आता है चॉकलेट टॉफी दिलाने के लिए। आप कह रही थी हमें योगी जी से मिलना है, उसके घर पे बुलडोजर चलवाना है, हमें न्याय चाहिए। हाँ, योगी जी से मिलना है मुझे, उसके घर पे बुलडोजर चलवाना है और उसका परिवार तहस नहस करवाना है। और ये काम योगी आदित्यनाथ जी ही करवा पाएंगे, मैं नहीं करवा पाऊंगी। और मैं उनसे मिलना चाहती हूँ बस। आप जो है योगी आदित्यनाथ जी से मिलना चाहती हैं। जी आप चाहती हैं कि उस जो है दरिंदे के घर पर बुलडोजर चले, जी जी। उसको छोड़ना नहीं। तो कह रहा था मुझे माफ कर दीजिए, 20-21 लाख रुपए ले लीजिए। नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। उसका परिवार बिल्कुल बर्बाद चाहिए मुझे, और कुछ नहीं चाहिए मुझे। कोई मिलना है। कोई इनके जो है बच्चे का मौसा था, उनको वो जो है पंकज जी, उनको फोन किया था वो। हाँ, उनको फोन किया, धमकी दे रहा था। बच्चे के मौसा नहीं थे, वो बेटी के मौसा थे, और बच्चे के नाना जी थे। अच्छा। उनको धमकी दे रहा था, धमकी दे रहा था वो। योगी जी से मुझे मिलना है, और मिला आप लोग ही मिलवा पाओगे मुझे। सिर्फ आपकी एक मांग है, हमें योगी जी से मिलना है, और उस दरिंदे का जो घर है बुलडोजर से नेस्तनाबूत होना चाहिए, बर्बाद होना चाहिए उसका घर, उसकी प्रॉपर्टी सब सरकार के हाथ में जाए, सब सरकार के हाथ में जाए बस। इसमें ससुराल वालों पर भी आप कार्रवाई चाहती हैं, क्योंकि आप कह रही थी इसमें ससुराल वालों का भी हाथ है, क्योंकि जब शादी के 3 महीने बीतते हैं तब से ससुराल वाले बेटी के पीछे पड़ गए थे। जी, बेटी के पीछे पड़े हुए थे, बहुत दिन से ही पड़े, बहुत दिन से पड़े हुए थे। तो आप लोग चाहती हैं कि उसके घर पे जो है बुलडोजर चले। जी। हमारी मोदी जी से यही रिक्वेस्ट है, योगी जी से, वो मेरे घर पे हम लोगों से बात करें और इस दरिंदे को जल्द से जल्द सजा दिलवाएं। और हमें सुरक्षा की आवश्यकता है, क्योंकि हमें धमकियां दी जा रही हैं कि अगर कोई कार्रवाई की तो आगे देखो क्या होता है, तुम लोगों को भी मार दिया जाएगा। मतलब आप लोग खतरा महसूस कर रहे हैं। जी बिल्कुल महसूस नहीं कर रहे। हमको जब धमकियां दी जा रही हैं तो हमें लगता है कि जो हो सकता है, जब मेरे बेटे को इस तरह मारा गया है, तो जब वो धमकियां दे रहा है तो कुछ भी कर सकता है। अगर मेरे बेटे को मार सकता है, छोटे मासूम बच्चे को, तो हम लोगों के साथ वो क्या नहीं कर सकता है। वो कह रहा था 20-21 लाख रुपए ले लो, मुझे माफ कर दो, इस तरीके की बातें कर रहा था वो। जी, वो बहला फुसला रहा है, प्रशासन को भी धोखा देना चाहता है। जैसे हम लोगों को धोखा दिया है उसने, विश्वासघाती बना है, वैसे ही वो प्रशासन को भी धोखा देना चाहता है। वो हैवान है, उसे छोड़ा ना जाए, बिल्कुल ना बख्शा जाए, जल्द से जल्द उसे सजा दी जाए। क्या वो बहुत पैसे वाला था? कह रहा था कि मेरे घर पे रखा जाए, ये पैसा उठा लीजिए। अब इतना हम उसके घर कभी गए नहीं, इतना बता नहीं सकते हैं हम। तो आप लोग की सिर्फ एक मांग है, मुख्यमंत्री जी से मिलना है। जी, हमें योगी जी से मिलना है। सबको न्याय देते हैं, आपको भी न्याय चाहिए। सबको न्याय देते हैं, हमें भी न्याय दें। जब वो गरीबों के मसीहा हैं तो हमें भी उनसे बात करनी है, हमें भी वो न्याय दिलवाएं जल्द से जल्द। देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से जो है परिवार गुहार लगा रहा है, और लगातार ये कह रहा है कि जिस तरीके से सूर्या के मामले में, सूर्या चौहान के मामले में उनका जो है इनकाउंटर हुआ असद का, वैसे ही यहाँ भी इनकाउंटर होना चाहिए। देखिए, परिवार, गांव के लोग, सब लोग जो है ढांढस बंधाने के लिए पहुँचे हैं। माता जी, आप लोग बताइए, उस दरिंदे के साथ क्या होना चाहिए? ऐसे लोगों के साथ उसे मारना चाहिए, हाँ। गोली मारना चाहिए, जैसे मेरा बेटा मारा था ऐसा। फांसी बिल जिंदा ना रहना चाहिए, उसे मारना चाहिए जैसे मेरे बेटा मारा, जैसा ही नाती। वो वीडियो आपने देखा था? हाँ,
देखा था, देखी भी नहीं गई हमसे तो, ऐसे ही मानना चाहिए। बाकी मांस पूरे में फैलना चाहिए। मतलब वो वीडियो नहीं देखा जा रहा था, इतने देश की बता रहे हैं लोग, देश की पहली ऐसी घटना है जो इस मासूम बच्चे को दुश्मनी थी, बड़े से दुश्मनी निभा तो बस क्या कर दिया था उन बच्चे ने। सबकी मांग है कि उसके घर पे बुलडोजर चलना चाहिए ये बिल्कुल और उसको फांसी की सजा होनी चाहिए। बिल्कुल सजा होना चाहिए दुश्मन की। आप कौन है? गांव की हैं? हम ताई है जाके गांव के काय को, दाई हैं? हम तो सब तो छोटी दौरानी की लड़की हमारी ही है सबकी। सब लोग यही चाहते हैं। वहाँ से लोग यही चाहते हैं। हाँ, बाहर रखो ना कहते हैं। उसे तो पैसा का रखो रात पैसा पैसा तो माओ जारवार हो या बच्चा माओ चलो ले, अब क्या मतलब उससे बता। मैं दुश्मन तो जिंदगी भर काटेगा, फांसी पे चढ़ना चाहिए उसको। तो उसको छोड़े हो तो माफी मांग रहा करे, मुझे माफ कर दीजिए। वो माफी मांगे फिर हमला करे काऊ पे। हाँ हाँ पैसा का का हमारा बच्चा खत्म होएगा तो हमने पैसा नहीं लाओ, पैसा को हम क्या करें, हमारा बच्चा ही चलो, पैसा हमारे तबियत हो जाएगा बस। कह रहा था ऑडियो में, कह रहा था कि मैं विधायक जी से नहीं सोर्स लगाना पड़ेगा, अच्छा। इस तरीके की बातें कर रहा था। कुछ नहीं, उसे फांसी लगाना चाहिए। आप कौन है? वो वीडियो देखी थी आपने? देखी तो थी। देखिए गांव के पूरे लोग, देश की इतनी बड़ी घटना है, इतनी निर्मम तरीके से जो है मारा जाता है उस बच्चे को। गांव के लोग से जब बात करने की कोशिश करते हैं वो भी रो पड़ते हैं, क्योंकि लोग बता रहे हैं कि मैं वो वीडियो देखने की स्थिति में नहीं हूँ, किस तरीके से एक बच्चे को जो है निर्मम तरीके से मारा जाता है। क्या कहना चाहेंगे चाचा जी? हम तो ये चाह रहे हैं कि छोटे छोटे बच्चे भयभीत हैं, सब घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं। वो कहते हैं कि घर से बाहर निकलेंगे तो हमको भी पटकेगा कोई। और वो दरिंदा ऐसा है कि उसको अभी तक जेल में रखे हुए हैं, उसको तो तुरंत ही गोली सीने में मारी जाए और उसके घर पर बुलडोजर चलना चाहिए। क्यों कि अगर ऐसा नहीं होता है तो और भी दरिंदे पैदा हो जाएंगे कि क्यों कि उसका कुछ नहीं हुआ तो चलो मैं भी ऐसा कर दूं। ऐसे में उसको तुरंत ऐसे में तुरंत फांसी दी जाए या गोली मारी जाए उसकी। ऐसे में उसको दंड मिलना चाहिए, उसके घर पे बुलडोजर चलना चाहिए। बिल्कुल वो दुनिया में बिल्कुल ऐसा कर दिया जाए जैसे मेरे बच्चा करा है। ऐसे में उसको ऐसा ही दंड मिलना चाहिए। ऐसे में धीरे धीरे उसको दंड मिलना चाहिए। वो तो कह रहा है मैं पैसे वाला हूँ। अरे पैसा किसके पास नहीं है, रोटी भी खाता है, वो भी तो नहीं है ऐसे कहेगा कि मेरे बच्चा को मार दो। आई समझ से कितने भी लाख पैसे दो, बच्चा अपना नहीं देगा। सबको अपने बच्चे प्यारे होते हैं। आई समझ बच्चे भयभीत हैं, घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं कि हमको कोई मार देगा, पटक देगा। उसने ऐसा किया है यूपी के अंदर, पूरे हिंदुस्तान के अंदर कैसा किसी ने नहीं किया है। लोग कह रहे हैं अगर किसी से कोई विवाद था, लड़ाई था तो उसको जो है सुलझाते या कोर्ट कचहरी लड़ते। बच्चे की क्या गलती थी? बच्चा नादान था, 1.5 साल का बच्चा था। ऐसे में वो उसने क्या बिगाड़ा था? ऐसे में मारता तो लड़की को मारता, हमको मारता, किसी को मारता। ऐसे में बच्चे ने क्या बिगाड़ा था? वो बच्चा अबोध बच्चा था और उसको तुरंत ही फांसी दी जाए, उसको रखा नहीं जाए। महीना 2 महीने का इंतजार नहीं है हमको। आप भी देख पाए थे कि आप भी नहीं देख पाए? मैं नहीं देख पाया उसको, बच्चे को देखा है मैंने तो जाके करके। कोई नहीं देख पाएगा इस वीडियो को कोई नहीं देख पाएगा। और जो का योगीनाथ जात पात का वो कर रहे हैं ना, वो मोमडनता का उसको फांसी लगवा दी। का ये एक ठाकुर है ना इसलिए बचा है, तो बचाए नहीं, ये एक ठाकुर है ना इसलिए बचा है, बचा जातवादी है। ये तो उस मोमडन को मरवा दिया, इसको क्यों नहीं मरवाया? काउंटर क्यों नहीं किया है? जल्दी अपराधी होता, अपराधियों की कोई जात नहीं होती चाचा जी। क्यों नहीं? तो वो कैसे मरवा दिया मोमडन?
मोहम्मद मरवा दी 24 घंटे में, इसको हो गए 5 दिन हो गए। आप बात कर रहे हैं जो सूर्या चौहान की हत्या हुई थी उसमें असद का इनकाउंटर किया गया था, आप कह रहे हैं विराज पाठक को उसी तरह इनकाउंटर क्यों नहीं किया गया? क्यों नहीं किया गया इसके विराज पाठक का दर्द काउंटर? है आप लोगों के क्यों भाई, दर्द नहीं है? वो भाई है कि मोहम्मद था, उसका काउंटर करा दिया, जो एक ठाकुर था इसको बचा दिया। ये तो ब्राह्मण, ये भी तो ब्राह्मण थे विराज पाठक। हाँ मानना, अपराधी होता है कोई, अपराधी होता है ना, किसी की इसको कोई क्यों बख्शा जाति गया? नहीं होती है। इसको क्यों अगर बख्शा जात गया? के आधार पर अगर न्याय दिया जाएगा तो किसी को न्याय नहीं मिल पाएगा। इसको क्यों बख्शा किया अभी तक? जातिवादी से कोई मतलब नहीं है सर। अपराधी तो अपराधी होता है, और अपराधी का क्या है कि किसी भी जाति का हो, अपराधी तो अपराधी है। जिस तरीके से हमारे बच्चे को उसने पटक पटक के मारा, उसको इसी तरीके से मारा जाए, फांसी पे चढ़ाया जाए या फिर सीने पे गोली मारी जाए। जो वो उसको पैर में गोली मारी थी, आज दिन तक जिंदा है वो, ऐसा क्यों? उसको तुरंत गोली मार के ख़त्म करना चाहिए। हम लोगों को साफ दहशत है, और हम इतने उससे भयभीत हैं कि अगर ऐसा नहीं हुआ हमारे देश में तो आगे और भी दरिंदा पैदा हो सकता है। इसलिए हम लोग आप सब मासूम के नाना जी हैं। जी सर, जी हम मासूम के नाना जी हैं, और हमारा बच्चा इस तरीके से उसने पटक पटक कर मारा है। मैं योगी जी से यही हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ, और आप लोगों से भी प्रार्थना करता हूँ कि आप हमें योगी जी से मिलवाएं और हमें जल्दी से जल्दी न्याय दिलवाएं। इसको तो मुझे 24 घंटे के अंदर जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी न्याय दिलवाएं, और इसको मौत के घाट उतारा जाए। जैसे इसने मेरा बच्चा मारा है उसी तरीके से इसको तुरंत मारा जाए। क्या शासन ने गोली मारी तो इसके मतलब पैरों में गोली मारी, सीने में क्यों नहीं मारी? सीने में तुरंत मारती, इसको तुरंत ख़त्म करना था भाई। जब जिस तरीके से दरिंदे ने हमारा बच्चा पटक पटक के मारा तो मुझे बहुत दुख है इस बात का, और ये दरिंदा फिर भी जीवित है भाई। हम सब लोगों को इतना दुख हो रहा है, इतना वो हो रहा है, और पूरा देश योगी जी दुखी से है सर। पूरा देश दुखी है इस बात को। हमारा पूरा गांव दहशत में है, हमारा पूरा देश दहशत में है, अभी तक दरिंदा जिंदा है। ऐसा साहब योगी जी, और मेरा आप लोगों से, मेरा नेताओं से सबसे अनुरोध है कि इसको जल्दी से जल्दी मौत के घाट उतारा जाए और इसको हटा दिया जाए, या तो इसको फांसी दी जाए या फिर इसका काउंटर किया जाए। इनकाउंटर। जब हम लोगों को शांति मिलेगी। ये सर बताइए, एक बात बताइए, जब ये लोग परिवार के लोग जो सिकोहाबाद गए तो आप यहीं पे थे? नहीं सर, मैं तो घर पे ही था। ये परिवार से उधर से घर पे पहुंचा था तो इनसे मिला था, और 2-2:30 बजे के आसपास मिला था, और मैं कोई था नहीं वहाँ पे, गली सुनसान पड़ी थी। और ये लोग लड़की की माँ और लड़की की मतलब नाना जी साथ में थे, तो टोपी दिलाने के बहाने उसने घर में से बच्चा लिया और गली में पटक पटक के मार दिया। कह रहे ससुराल वालों से पहले से ही विवाद चल रहा पहले है। से विवाद चल रहा था ससुराल वालों से, लड़की का कई साल से चल रहा था, कई महीनों से चल रहा था, और विवाद के इसके आश्वासन दिलाते हुए इसने विश्वास दिलाया कि हम ये करेंगे, वो करेंगे, वकील का सहारा दे के आपको न्याय दिलवाएंगे, ये करेंगे। इसने जो मतलब विश्वास दिलाने के बाद में विश्वासघात कर दिया और बच्चे को पटक पटक के मार डाला। इसी तरह से मेरा अनुरोध है आप लोगों से साहब, इसको जल्दी से जल्दी मुझे न्याय मिलना चाहिए, और मुझे योगी से मिलवाना चाहिए, और योगी को हम मिलना चाहते हैं योगी जी से, और मुझे न्याय की ज़रूरत है। और जल्दी से जल्दी योगी जी मेरी अगर बात सुन रहे हो, और आप लोग सब सुन रहे हो, प्रशासन सब सुन रहा हो, तो बस मुझे एक ही मांग है कि इसका एनकाउंटर जल्दी से जल्दी किया जाए, या इसको फांसी दे दी जाए, फांसी दे दी जाए जल्दी से। और इसका घर बिल्डोजर से बिल्कुल खसा दिया जाए। वो आप लोग से माफ़ी मांग रहा था, कह रहा है। नहीं, माफ़ी मांग रहा है, मैं माफ़ी के लायक नहीं है। इसने माफ़ी का कोई काम नहीं किया है। क्या माफ़ी इस दरिंदे को माफ़ी कोई दे देगा? कोई नहीं दे पाएगा इस माँ को, कोई माफ़ नहीं कर सकता। पूरा देश हमारा माफ़ नहीं कर रहा है, मैं क्या माफ़ करूँगा? मेरा कोई गांव माफ़ नहीं कर रहा है। इस दरिंदे को फांसी चाहिए, फांसी दीजिए साहब, और जल्दी से जल्दी इसका एनकाउंटर कीजिए, जब ही हम लोगों को तसल्ली होगी। देखिए, एक माँ जो है, जो रति जी हैं, वो बेहोश पड़ी हैं, किसी भी स्थिति में नहीं है बोलने की, लेकिन एक गुहार लगाती हैं जब उठती हैं। एक ही बात करती हैं कि जो दरिंदा है विराज पाठक उर्फ जितेंद्र पाठक, उसका सिर्फ इनकाउंटर होना चाहिए था। उसके दोनों पैरों में गोली नहीं बल्कि सीने में गोली लगनी चाहिए थी। लेकिन अब जो है जल्द से जल्द उसको
फांसी की सज़ा होनी चाहिए। उसके घर को नेस्तनाबूद कर दिया जाए, उसके घर पर बुलडोज़र चलाया जाए। परिवार मांग कर रहा है, योगी जी आप सबको न्याय देते हैं, सबका न्याय करते हैं, तो आखिर इस फिरोजाबाद में क्यों नहीं न्याय कर रहे हैं और इस मासूम को क्यों नहीं न्याय दिलवा पा रहे हैं। परिवार जो है रो रहा है, बिलख रहा है, एक ही मांग कर रहा है।